नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। ये सेशन करंट अफेयर्स को लेके है। करंट अफेयर्स पहले मैं 1 मिनट में आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ यूपी प्राइमरी को लेके फोकस करना है इस पे आपको। ये वीडियो डेडिकेटेड है यूपी प्राइमरी, और केवीएस वाले अगर इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं, बिकॉज उनको भी करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। और प्रोपोर्शनेटली जो केवीएस का भी तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो मैंने हमेशा बोला था जब हम करंट अफेयर के लिए हम काम तभी शुरू करते हैं जब हमें परीक्षा लगभग हमको दिखती है कि किस समय तक हो पाएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी परीक्षा की वजह से तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस और नीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, जब परीक्षा का समय हमें क्लियर होने लगता है तो हमें ये पता लग जाता है करंट अफेयर हमें कब से लेकर कब तक करना है। आइडियली हमें 1 वर्ष तक का करंट अफेयर करना चाहिए किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन में, और लगभग उसमें हमारा काम चल जाता है। उस 1 वर्ष की परीक्षा की प्रिपरेशन में अगर आप करते हैं करंट को, तो आखिरी के जो 4 महीने होते हैं उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर करंट अफेयर से मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 3 से 4 महीने जस्ट पहले वाले, और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पीछे तक फिर बिखरते हुए 1 साल तक जा सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से चीज़ों को पढ़ना होगा। अगर हम ये मान के चलें कि अभी यूपी प्राइमरी के नोटिफिकेशन को लेकर जो बातें हो रही हैं, किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करें तो भी आप अभी लगता है कि 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे परीक्षा होने में। एटलीस्ट फरवरी तो पूरा इलेक्शन में ही जाता है। मैं जस्ट एक अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। हम ये मान के चलें कि मार्च अप्रैल में अगर परीक्षा होगी तो उसके हिसाब से आपको सितंबर से करंट अफेयर जरूर पढ़ना चाहिए। सितंबर से लेके जब भी एग्ज़ाम हो उसे 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर हमें आना चाहिए, और लगभग उसमें हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जाने से पहले आप सितंबर से कुछ महीनों पहले का भी चाहे तो रट के चले जाओ, वहाँ पे से कुछ मोटे मोटे ही प्रश्न आते हैं, बाकी इतनी समस्या नहीं होती है। तो कोशिश करके आपको सितंबर अक्टूबर से मेनली करंट अफेयर यहाँ से पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स को आपने इस सेशन में भी हम करंट अफेयर करने जा रहे हैं। करंट अफेयर यूपी, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ यूपी प्राइमरी में अगर आप खास तौर से देखेंगे तो ओपन एंडेड पेपर है। टीचिंग के एग्ज़ाम में केवीएस के बाद ये मुझे सबसे ओपन एंडेड पेपर लगता है। ओपन एंडेड का मेरा कहने का मतलब है काफ़ी खुला हुआ पेपर होता है। इसमें काफ़ी सारे विषय और अलग अलग जगह से अवेयरनेस को काफ़ी अच्छे से चेकआउट किया जाता है। कई सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं टीचिंग की जिसमें ना साइकोलॉजी वगैरह पर ज़्यादा फोकस होता है, तो वो पेपर थोड़ा सा क्लोज एंडेड हो जाता है। मतलब साइकोलॉजी अगर आप पढ़ लो तो बहुत सीधे आपके अच्छे चांस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो बच्चा जिसने सिर्फ डिग्री ली हुई है, डिप्लोमा लिया हुआ, लेकिन कंटेंट बहुत उसको अच्छे से नहीं पता है, लेकिन वो जनरल एग्जाम को पे भी प्रिपेयर करता है, तो भी वो फाइट आउट करके यहाँ निकल जाएगा। बिकॉज यहाँ सिलेक्शन का जो बहुत सारे 60-70 नंबर होते हैं वो आपके जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, ईवीएस, एसएसटी इनसे मिलजुल के होते हैं। और इनको कम्प्लीटली क्लब्ड कर दें, टोटली क्लब्ड कर दें तो होता है जीएस प्लस मैथ प्लस लैंग्वेज, डन। ठीक, तो इसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा वेटेज है। और यहाँ से किस तरह से आपको करंट अफेयर करना है, आपको मंथली कोई मैगजीन पढ़ लीजिए, आपको मन करता है तो। मैं जो करंट अफेयर कराऊंगा परीक्षा तक, उससे लगभग बाहर करंट अफेयर नहीं आएगा। 100% कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ मेजॉरिटी 70 to 80% आपको करंट अफेयर आपको ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब वीक में कम से कम 2 से 3 लेक्चर आप लोगों को करंट अफेयर के मिलेंगे, जो रेगुलरली आपको परीक्षा होने तक मैं देता रहूँगा। उसी की श्रेणी में ये करंट अफेयर आपके सामने आके ही वाले लेक्चर। इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर काफ़ी करा रखे हैं। मैंने सितंबर तक के, अक्टूबर तक के इवन करंट अफेयर ऑलरेडी करा रखे हैं। अगर आप उनको रिवाइज़ करना चाहें तो रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी शायद होंगे, वो नहीं होंगे तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसके साथ साथ साइंस के, जीएस के पोर्शन में साइंस के लेक्चर टीचिंग के लिए ऑलरेडी 11 लेक्चर बन चुके हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते हैं, परीक्षा की प्रिपरेशन में लग जाइए। बिकॉज आपको आभास तो हो ही गया कि परीक्षा होगी। अब कितने पदों के लिए हो रही है ये चीज़ें बात की बात है, परीक्षा हो रही है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, ASIGMA सिग्मा, ये ASIGMA ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेजिंग ऐप डेवलप किया गया है। जैसे लगा लीजिए जो भी ये सिक्योर मैसेजिंग ऐप होते हैं जो डिफेंस फोर्सेस यूज़ करती हैं, खासतौर से आर्मी, हमारी सेना के लिए इसको डेवलप किया है। इनकी एक टेक्निकल जो विंग है, कॉप्स सिग्नल है ना, जो पूरी इसकी यूनिट है भारत में, भारतीय सेना में, इसके द्वारा सिग्नल कॉप के द्वारा ये मतलब कि तैयार किया गया है मैसेजिंग ऐप। पूरा प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सअप होता है या और भी मैसेंजर होते हैं, ये आर्मी का अपना सिक्योर इंक्रिप्टेड ये एक प्लेटफॉर्म है ना। ये रिप्लेस करेगा किसको? आह्वान को करीब लगभग 10 से 15 साल से भारतीय सेना यूज़ कर रही थी, है ना। आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क ये था। अब इसको रिप्लेस करेगा क्या? आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग ऐप। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो PDF है ना, मैं इसी ये बोर्ड वाली ये मैं दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
आईएनएस खुखरी, ये क्वेश्चन मुझे पेपरों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनएस खुखरी, मैं बार बार बता दूं कि यूपी पीआरटी के अलावा ये केवीएस के लिए भी, यूपी पीसीएस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या यूपी पीसीएस वाले बच्चों को खुद कर लेते हो जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं, है ना। लेकिन आप ये बस सोचेगा कि सिर्फ पीआरटी, यूपी पीआरटी के लिए एप्लीकेबल है। जो भी परीक्षाएं आप 6 महीने के टेन्योर में देंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आईएनएस खुखरी भारतीय नेवी का, भारतीय नौसेना का एक 32 वर्षीय सेवा में रहने वाला एक वेसल था, है ना, युद्धपोत था, जो कि अभी विशाखापट्टनम के भव्य समारोह में इसको डीकमीशन कर दिया गया, इसको सेवानिवृत्ति दे दी गई, है ना। अब सेना से इसके यूज़ को खत्म कर, मतलब रिटायर कर दिया गया सिंपली, ठीक है। 32 साल की सेवा के बाद डीकमीशन हो गया ये। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विगत कुछ वर्षों में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, देखिए मैं ज़्यादातर जैसे बताता हूँ कि पीआरटी जैसे प्राइमरी टीचिंग या टीचिंग वाले एग्जामों में ना लगभग स्ट्रेट करंट अफेयर पढ़ सीधे पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में यहीं से डिफरेंस बनेगा। बाकी तो ये लोग जीएस के पोर्शन में सीधे सीधे यूपी पीसीएस के क्वेश्चन उठा के चेप देते हैं, लेकिन करंट अफेयर थोड़ा स्ट्रेट निकलता है, तो हम स्ट्रेट करंट अफेयर ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीसरा करंट अफेयर है, नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर। अगर बात करें हम विश्व उपभोक्ता दिवस की, तो वो कब आता है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, वर्ल्ड वाला उपभोक्ता दिवस आता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे आता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे आपका आता है 15 मार्च को बच्चे, 15 मार्च को। जो फैक्ट लिखवा रहा हूँ लिखिएगा, लिखने का मजा है। अगर आपको लिखने से डर लगता है तो सिलेक्शन में बहुत बड़ी बाधा है। इस एटीट्यूड को आपको चेंज करना पड़ेगा। जो मिले लिखते रहिए, एक अच्छे से डेडिकेटेड कॉपी कागज बनाइए, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, लिखते रहिए उसको, ठीक है। कुछ भी पढ़ें, करंट अफेयर नहीं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो नहीं आ रहा वो लिख दीजिए बस, जो आता है कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार के हमारे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, की प्लास्टिक की जो प्रदूषण है उससे किस प्रकार निपटा जाए। अब देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी बातें होती है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर लेटेस्ट हमारा जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2020 में। ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट कहीं पूछ ले कि हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन सा है, 2019 है, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया था? 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि कई बार ये लोग पेपर में पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो क्या है? प्रलय। प्रलय नाम से, जब ऐसे नाम आपको दिखेंगे ना संस्कृत के नाम, तत्सम नेम, तो खास तौर से वो हमारे डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए थे ज़्यादातर, या बड़ा कुछ इवेंट है। तो ये बेसिकली हमारी सरफेस टू सरफेस पे वार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना, SRBM। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और लगभग मीडियम रेंज की, है ना, मीडियम रेंज की मिसाइल को डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। एज यूजुअल DRDO जो भारत की सबसे बड़ी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना। डिफेंस रिसर्च में उन्नतीकरण करते हैं ये लोग। और जो उड़ीसा से APJ कलाम द्वीप है ना, जो पहले व्हीलर आइलैंड था बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है। 150 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज रहेगी, जो कि इसको सिग्निफिकेंटली डेवलप किया जा रहा है। तो सतह से सतह पे मार करने वाली भारत के सेना में एक और जो अस्त्र शस्त्र है वो जुड़ने जा रहा है, प्रलय, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर इन पुलिस। देखिए, ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, स्टेट क्वेश्चन है, पेपर में पूछते हैं। वो कौन सा स्टेट हुआ है, ये कौन सा स्टेट है जिसने भी हाल ही में अपनी राज्य पुलिस सेवा में ट्रांसजेंडर, है ना, जो तीसरा वर्ग है, उनको रिजर्वेशन दिया है। ऐसे तो कई जगह पे ऐसे हुए हैं कि लोगों को इनका ज्वाइनिंग की है, लोग सेलेक्ट हुए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, लेकिन वो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया है? वो स्टेट है कर्नाटका, कर्नाटक, ठीक है। बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। चैनल पर लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही डेडिकेटेड यूपी पीआरटी, केवीएस पीआरटी, यूपी पीसीएस, इनकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इस चैनल पर जरूर बने रहिए। लिमिटेड कंटेंट आएगा और संडे को आपको संडे डिस्कशन हमेशा आता है, जिसमें आप सब लोग अपने कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, बुक से रिलेटेड, कोई भी आपको अपने टाइम टेबल में इश्यूज हो रहे हैं, कोई भी डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन चाहते हैं तो उसकी बातें होंगी। नेक्स्ट केरला यूनिवर्सिटी की, केरला की यूनिवर्सिटी है, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्ट्रेटजी, जिसको हम कुफॉस भी बोलते हैं। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, मतलब ये विश्वविद्यालय है मत्स्य और समुद्री अध्ययन का। इस यूनिवर्सिटी ने एक
MOU साइन किया है किसके साथ, इसरो और नासा के साथ। इसरो और नासा के साथ अपने स्टूडेंट्स की अपने स्टडीज़ को एनहांस करने के लिए। देखिए ये लोग ना, ये नासा और इसरो, ये लोग निसार पे भी काम कर रहे हैं। निसार एक रडार होगा, निसार एक ये रडार अब 2023 में लोग लाने वाले हैं, जो कि रिसर्च कर देगा ना, जो हमारे फिशरीज़ के लिए इंपॉर्टेंट जगह हैं उनके फोटोग्राफ्स लेके, उनके इमेजेस के द्वारा पता लगाएगा कि कहाँ पे उन्नतीकरण इसका हो सकता है। तो मत्स्य के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, अच्छा ज्ञान प्रदान करने के लिए केरला यूनिवर्सिटीज़ ऑफ फिशरीज एंड ओशनिक जो स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, इसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, नासा और इसरो। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, एयर इंडिया को खरीद लिया गया, स्ट्रेट क्वेश्चन है। एयर इंडिया को खरीदा गया टाटा सन्स के द्वारा। भारत की हवाई जहाज जो कंपनी थी, भारत सरकार की, इनफैक्ट सिविल एविएशन मंत्रालय ने इसको दे दिया है टाटा सन्स को, जो सबसे उच्चतम बोली लगाने के बाद ये मिला है DGCI के द्वारा। बेटा में जो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा आयोग है ना, उसने इस मैटर को क्लियर किया। जब भी कोई विनिवेश होता है बड़ा या कोई खरीद फरोख्त होती है किसी इंस्टीट्यूशन की, तो उसको प्रतिस्पर्धा आयोग से क्लियरेंस मिलनी जरूरी होती है कि हाँ इसके ट्रांजैक्शन में कोई भी गलती नहीं की गई है या इक्वल बैटलफील्ड रखा गया है, कोई किसी को अनुचित लाभ नहीं दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा बिड लगाने वाला, बोली लगाने वाला टाटा जो ग्रुप है ना, वो उसने एयर इंडिया को खरीद लिया है। आज़ादी से पहले भी एयर इंडिया टाटा ग्रुप की ही कंपनी थी। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि इस समय वर्तमान में टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है। चंद्रशेखरन, पूरा नाम मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पोटेंशियल दिख रहा है पेपर में आने की, पूरी संभावना मुझे दिख रही है। वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये क्या है, नाम से पता लगा कि टेलीस्कोप है, जेम्स। अब देखिए क्या है ये, नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मतलब कि स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप डेवलप किया है और उसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी फ्रेंच गुयाना से इसको भी प्रक्षेपित किया गया है क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को, जिसका लक्ष्य है कि ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की स्टडी में योगदान देना। इसको लगभग पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा जाएगा उसके कक्षा में, सोलर ऑर्बिट में। और वहाँ पे ये है कि एक प्रकार से ब्रह्मांड की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है उसके विषयों पर ये अपने साक्ष्य जुटाएंगे और क्या संरचना है यूनिवर्स की, उसमें स्टडीज़ में फर्दर सपोर्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ी टेलीस्कोप होने जा रही है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये नाम किस पे रखा गया है, जो अपोलो 11 का जो क्रू था उनके नाम पे, ठीक है ना, जो चंद्रमा पे पहली बार गए थे। इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, गवर्नेंस या सुशासन इंडेक्स। गवर्नेंस इंडेक्स, अमित शाह जो हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं, गृह मंत्री के साथ साथ, उन्होंने भी हाल ही में गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया है। मतलब सुशासन में कौन सा स्टेट क्या प्रोग्रेस कर रहा है। इसमें जो रैंक 1 पाया है वो गुजरात ने पाया है, ठीक है। रैंक 2 जो पाया है गोवा ने, रैंक 2 पाया महाराष्ट्र ने, रैंक 3 पाया गोवा ने। इसके अंतर्गत गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ना, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के 10 क्षेत्र थे है ना, एरियाज थे, जिसके 58 इंडिकेटर्स पे किस स्टेट ने कैसा परफॉर्म किया है उसके आधार पे रैंकिंग क्रिएट हुई है। तो रैंकिंग में सबसे अच्छा गवर्नेंस कहाँ पे है स्टेट्स में, गुजरात में, देन महाराष्ट्र, देन गोवा। यूपी ने भी अच्छा डेवलपमेंट किया है 2019 के मुकाबले, 2019 से अब 2021 में करीब 8.9% का उन्होंने इंक्रीज किया है, ठीक है। यूटीज़ में दिल्ली गवर्नमेंट जो सबसे, दिल्ली है वो सबसे ऊपर है इसमें, ठीक। तो गुजरात वाला सेक्शन आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले तो बोलेंगे प्रस्थान क्या है। प्रस्थान देखिए एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज है या एक सुरक्षा अभ्यास है। ये बेसिकली जो हमारा कृष्णा गोदावरी है ना, बेसिन है ना, जहाँ से ऑयल फील्ड है, जैसे अपतटीय क्षेत्र है जहाँ से कि ऑयल रिजर्व्स हैं, काफ़ी वहाँ ड्रिलिंग वगैरह होती है, तो वहाँ कई सारी भारतीय कंपनियाँ भी कार्य करती हैं, जिसमें ONGC प्रमुख है, रिलायंस भी प्रमुख है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वहाँ से गैसेस, पेट्रोलियम पदार्थ काफ़ी निकलते हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी ने एक अभ्यास किया कि विपरीत समय में उसकी सुरक्षा किस प्रकार की जाएगी ना, इसके लिए तो उसको नाम दिया गया प्रस्थान। बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है
पेपर में जो कि इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, यूपी के पेपर है तो और भी इंपॉर्टेंट, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हो जाएगा ये जब बन के तैयार हो जाता है। तो अगर इसका हाल ही में अभी शिलान्यास हुआ, शिलान्यास नहीं मतलब कि लेइंग स्टोन पड़ा है, इसका शुरुआत की गई है, इसका कार्य को शुभारंभ किया गया है। 36,500 करोड़ करीब ये योजना होगी जो कि मेरठ से प्रयागराज मतलब इलाहाबाद तक ये एक्सप्रेसवे डेवलप होने जा रहा है। रूट क्या होगा, 594 किलोमीटर की हाइट होगी। रूट क्या है, मेरठ, देन हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। क्वेश्चन आ सकते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इससे पहले बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ। तो एक्सप्रेसवे से तो एक से एक क्वेश्चन, एक्सप्रेसवे और मेट्रो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। टाइफून रॉय, रॉय के नाम से एक टाइफून आया किधर, दक्षिण चीन सागर की तरफ, फिलीपींस के तटों से टकराया तो ये टाइफून और वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात था ये। ठीक है, टाइफून बेसिकली दक्षिण चीन सागर के एरिया में जो चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून बोला जाता है। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बताइएगा, साइक्लोन। ठीक है, चले ये हो गया। ठीक है, उत्तरी जो अमेरिका है वहाँ पे जो चक्रवात आते हैं उसके पूर्वी तट पे, वहाँ उनको क्या बोलते हैं बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो बहुत इजी भी, टॉर्नेडो भी बोलते हैं उनको। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से अब ये छोटा सा एक ये सेशन था जिसमें कि हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखे। सितंबर से लेके टिल डेट तक का करंट अफेयर हम लोग करेंगे यूपी प्राइमरी के लिए। कुछ लेक्चर जो यूपी प्राइमरी के लिए स्पेसिफिक होंगे करंट के लिए, वो यूपी प्राइमरी वाले टीचिंग वाले एग्जाम वाले इसको फोकस करेंगे। यूपी पीसीएस लेवल के जो करंट होंगे उसके लेक्चर हम अलग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।